नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के सामने हिंदी के कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो विगत कुछ वर्षों में पूछे गए हैं, जो अलग अलग एग्जामिनेशन हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये मिस्टेक हो गया है, तेरे मेरे हो गया है। यहाँ टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में, और अपने खिलौने जो कि 1957 में आई थी। भूले बिसरे चित्र जो कि 1959 में आई थी। ये उपन्यास किस लेखक के हैं? इन उपन्यास के बारे में बात करें तो ये उपन्यास जो हैं वो किस लेखक के हैं, किस लेखक ने लिखा है? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते जो कि 1946 में आई, अपने खिलौने 1957 में, भूले बिसरे चित्र 1959, ये उपन्यास किस लेखक के हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव सर अग्रवाल, अज्ञेय और भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा भगवती चरण वर्मा, यानी कि इसके लेखक कौन हैं? भगवती चरण वर्मा। ये जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं भगवती चरण वर्मा की हैं। इनकी अन्य उपन्यास भी हैं जिनका नाम क्रमशः चित्रलेखा है जो कि 1934 में आई, और दूसरी रचना है 3 वर्ष जो कि 1936 में आई। और कुछ रचनाएं हैं जैसे सामर्थ्य और सीमा। सामर्थ्य और सीमा 1962 में आई। और इनकी एक और रचना है सबहि नचावत राम गोसाई जो 1970 में आई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, कवि के हृदय में जो भाव स्वतः फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ गीत होगा, गीत का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उच्छ्वासित, उच्छ्रिसित, उच्चवसित, उच्च विशत। इसका सही आंसर होगा उच्छ्वासित। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लोग आजीवन किसकी तरह जूझते रहते हैं? बीमारी की तरह, टट्टू की तरह, घुंघरू की तरह, उल्लू की तरह। तो इसका सही आंसर होगा टट्टू की तरह। प्रस्तुत वाक्य में जो टट्टू शब्द होगा वह इस वाक्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। लोग आजीवन टट्टू की तरह जूझते रहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। नमक मिर्च लगाना, इसका अर्थ क्या हो सकता है? ईर्ष्या करना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, तीखा खाना या गुस्सा दिलाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ा चढ़ाकर कहना। और बाकी जो विकल्प हैं वो इसके लिए असंगत हैं, यानी कि संगत नहीं है। इसका सही आंसर होगा बढ़ा चढ़ाकर कहना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? अर्थात किस विकल्प में समयावधि का बोध नहीं हो रहा है? तो इसका पहला ऑप्शन है आज तक, बहुधा, बाहर भीतर और प्रतिवर्ष। तो इसका सही आंसर होगा बाहर भीतर। बाकी ये जो ऑप्शन है जैसे आज तक या बहुधा या प्रतिवर्ष, ये जो सारे हैं इसमें समय का बोध हो रहा है, समय का बोध हो रहा है। इसलिए ये जो ऑप्शन है इसके कालवाचक क्रिया विशेषण के हैं, लेकिन जो ये है बाहर भीतर वह नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? क्रोध करना, दुखी होना, पछताना, मसलना, हाथों को मसलना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन होगा पछताना। हाथ मलते रह जाना यानी कि पछताना,
हाथ कुछ न लगना या कुछ प्राप्त न होना, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पछताना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विरह हस्ति तन शाले घाय करय चित्त चोर, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इसमें विशेषक्ति है या रूपक है, पुनरुक्ति है या रूपक है? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि रूपक अलंकार होगा। न तो विशेषक्ति होगा, न श्लेष होगा, पुनरुक्ति होगा, केवल इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार की परिभाषा ये होती है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोपण होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। आप उसके बाद है 8वां क्वेश्चन है, गुदड़ी का लाल, इस मुहावरे से क्या आशय है? गुदड़ी का लाल होना, निर्धन परिवार में धन का आना, या धोखेबाज मित्र, निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना, निर्धन परिवार में बेटे का जन्म होना। इसका सही आंसर होगा निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, बिखरे मोती किस रचनाकार की पहली कहानी संग्रह है? दूधनाथ सिंह, नंदकिशोर नौटियाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, बनारसी दास चतुर्वेदी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का पहला कहानी संग्रह है ये। इसके बाद जो इसका प्रकाशन वर्ष है वह 1932 ईस्वी में हुआ था। इनकी अन्य एक कहानी है जिसका नाम है उन्मादिनी। उन्मादिनी जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1934। यानी कि जो उन्मादिनी है उसका प्रकाशन वर्ष 1934 है, और ये जो रचना है बिखरे मोती कहानी संग्रह, ये प्रकाशन वर्ष है इसका 1932। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह व्यक्ति न्याय प्रिय था, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही होगा? वह व्यक्ति न्याय प्रिय था, वह व्यक्ति न्याय प्रिय था, वह व्यक्ति न्याय प्रिय था, वह व्यक्ति न्याय प्रिय था। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वह व्यक्ति न्याय प्रिय था। व्यक्ति की जगह व्यक्ति हो जाएगा, न्याय के जगह न्याय हो जाएगा, बाकी सारा सही है। तो इसका सही आंसर होगा वर्तनी की दृष्टि से वह व्यक्ति न्यायप्रिय था। अन्य विकल्प क्या हैं? अन्य विकल्प गलत हैं।